चलिए क्लास, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो हमारा पहला टॉपिक है वेरिएबल। आप चैट में लिखते रहें। पहला टॉपिक क्या है, चैट पे जल्दी लिखें। मुझे अब तक कोई वेरिएबल। रूल नंबर 1 याद कर लें, रिसर्च ऑलवेज कंडक्ट ऑन वेरिएबल। रिपीट करें, जो Research is माइक always पे है वो माइक conducted पे रिपीट करें। on variables. ठीक है, बाकी चैट पे लिखें। ठीक है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, मुझे आइडिया हो जाए क्लास पार्टिसिपेशन में किसको मार्क्स देने हैं, किसको नहीं देने, कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। ठीक है, रिसर्च ऑलवेज कंडक्ट ऑन वेरिएबल। वेरिएबल का एंटोनियम क्या होता है? फिक्स्ड, कांस्टेंट। एक ही बात है, आप Constant was कांस्टेंट बोलें आप फिक्स बोलें, एक ही बात है। तो जो वेरिएबल का एंटोनियम है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं फिक्स। हमने रूल पढ़ा, रिसर्च हमेशा वेरिएबल पे होती है। तो क्या हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि रिसर्च कांस्टेंट पे नहीं होती? तो ये हम यस सर। कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ, हम ये कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, 99.99% जो मेरे थीसिस के स्टूडेंट होते हैं, जब मुझे मिलते हैं तो मुझे रियलाइज होता है इन्हें वेरिएबल का कंसेप्ट ही नहीं पता। तो इमेजिन करें, जब तक आपके वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस पर रिसर्च की जा सकती है या रिसर्च नहीं की जा सकती? नो सर, कभी ये पहले डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना चाहिए कि हम डिसाइड कैसे करेंगे ये वेरिएबल है भी या नहीं है। क्योंकि अगर वो वेरिएबल ना हुआ तो हम उस पर रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। जी, उस्मान मोहम्मद नूरुद्दीन साहब, वेरिएबल जी क्या सर। होता है जल्दी से बताएं। सर वेरिएबल एक ऐसी चीज को हम कह सकते हैं जो बाय इट्स नेचर वेरी करती रहे फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जो चेंज हो जाए, ये कहना चाह रहे जी हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो चेंज होता है वो वेरिएबल होता है, जो चेंज नहीं होता है वो वेरिएबल नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं? बाय इट्स नेचर मतलब अगर डिक्शनरी Sir, which डेफिनेशन is के लिहाज very से बात likely करें to उस तरह से change. करें। तो फिर मैं आपको बोल दिया करूंगा आप माइक पे आ जाएं, क्योंकि जूम इतना अच्छा नहीं कि एक वक्त में 2 से 3 लोग बोलें तो हम सब समझ पाए। तो जो भी आंसर देना रहा है वो हैंड रेज करें ताकि फिर मैं उसे अलाउ करूं। जी इसरा खान, कहें आप। सर वेरिएबल बेसिकली डिपेंडेंट होता है और जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो सकता है। अच्छा क्लास, ये वेरिएबल मैंने पूछा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की टाइप पे अभी मैं नहीं आया। तो अभी आप ये बात डिस्कस करें। चैट में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो आगे की बहस है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमने ये डिसाइड करना है वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो सिर्फ वेरिएबल पे आते हैं। जी सर रमशा, जी रमशा अशफाक बीबी बताएं आप। सर वेरिएबल कोई भी चीज जो कि डिफर कर सकती है, जो कि वेरी कर जाए, तो वो वेरिएबल होती है। जैसे कि वेरियस चीजों को या दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे वो वेरी कर रही हो, सेम नहीं कांस्टेंट नहीं रहे, वेरी करे, तो वो फिर वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की हद तक ठीक है। इसरा आपने डेफिनेशन देनी है। सही, इसरा ने लिख दिया है। बाकी कोई और माइक पे आना अच्छा, जब आप आंसर दे देना तो आपने जो हैंड रेज किया होता है उसको डाउन कर लिया करें। ठीक है, ओके सर। महा इम्तियाज आपका भी हैंड रेज है, आप आंसर देना चाह रही हैं? सर वेरिएबल्स कैन बी के जो फैक्टर्स होते हैं जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस टॉपिक को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, दोस कैन नहीं, बी ये द सही वेरिएबल। नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं जो जिन फैक्टर पे हम काम कर रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हमें कैसे पता चलेगा जिन फैक्टर पे हम काम कर रहे हैं वो वेरिएबल है कांस्टेंट है? अगर आप कांस्टेंट लेके चल रही हैं तो लोग तो समझेंगे कि ये वेरिएबल होगा क्योंकि ये फैक्टर है। ये अपना क्वेश्चन समझें। आपने जो फैक्टर्स लिए हुए हैं क्या ये वेरिएबल है, ये हमें पता कैसे चलेगा? हो सकता है आपने कांस्टेंट को फैक्टर माना हो। बट सर लिटरेचर रिव्यू से और जिसमें प्रीवियस रिसर्चेस रिव्यू होते हैं उससे आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन से वेरिएबल्स मैं हैं जो इसका कि आंसर इस देता हूँ। topic अच्छा पे- क्लास, में इसका आंसर दे देता हूँ।
आपने जो अभी मुझे आंसर सर दिया ये जो मेरे चीज ख्याल से कैन आई जी जी सर जो मुझे याद पड़ रहा है मेरे ख्याल से ये है कि वेरिएबल मतलब अगर फॉर एग्जांपल डेटा अगर हमारे पास किसी एज का दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो एज कैन बी वेरिएबल क्योंकि वो चेंज हो रही है। सिमिलरली हाइट का अगर डेटा दिया हुआ है तो हाइट भी फादर नेम चेंज। वेरिएबल है कांस्टेंट है। सॉरी सर, चैट में भी आंसर दे, फादर नेम कांस्टेंट है वेरिएबल है। चलें एज आपकी चेंज हो रही है, एज कांस्टेंट है, वेरिएबल हो गया, फादर नेम क्या कांस्टेंट है? है, कांस्टेंट है, परफेक्ट हो गया। अच्छा ब्लड ग्रुप क्या है? कांस्टेंट है। इसी तरह जेंडर हो ठीक गया, है वो भी कांस्टेंट है। तो ठीक इस है तरह की ये। चीजें मेरे ख्याल अच्छा से रुक जा हम रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ये तमाम जितने लोग चैट में आंसर लिख रहे हैं कांस्टेंट, इन तमाम का आंसर गलत है, आपका भी आंसर गलत है। ठीक है अब कंसेप्ट सर समझिएगा। मैं अगर एक चीज पूछना चाहूँ उसके यहाँ से, तो सर वेरिएबल का जो डिटरमिनिस्टिक फैक्टर, क्या वो ये नहीं होता कि अनलेस एंड अनटिल आप उसको किसी चीज से कंपेयर नहीं करें मैं उसी तो का आंसर पता देता ही। हूँ, मैं उसी का आंसर थैंक देता यू। हूँ। अभी जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं ना, तो मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जो स्टेटिस्टिक्स में रिसर्च के अंदर है कि लोगों ने रट्टे मारे हुए हैं, उन्हें रियल लाइफ के कंसेप्ट नहीं पता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। मतलब जैसे एक बच्चा की मैथमेटिक्स अच्छी है, मैं उससे कहता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, या मैं उससे पूछता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल 1 ऑफ डायगोनल 0। रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है, कहता है ये तो नहीं पता। तो ऐसे आने का कोई फायदा नहीं है। तो नॉर्मली रिसर्च और स्टेटिस्टिक्स के साथ भी प्रॉब्लम ये लोगों ने रट्टा मारा हुआ है। ये बायनॉमियल का फार्मूला है, ये पाइथन का फार्मूला है। बायनॉमियल के पैरामीटर एन और पी होते हैं, पाइथन का पैरामीटर म्यू होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा होता है। रियल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ रही होती है, तो ऐसे आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके इसलिए दिखाया है क्योंकि डेफिनेशन आप सब ने ठीक दी, लेकिन जब मैंने उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाना चाहा तो आप सब ने गलत आंसर देना शुरू कर दिया। आपने क्या डेफिनेशन याद की हुई है? आपने डेफिनेशन याद की है वेरिएबल कम फ्रॉम वेरी, जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो जाए वो वेरिएबल है, जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट है। ये तमाम डेफिनेशन मेरे पास आ रही थी। मिस्टेक क्या हो रही है इसकी लॉजिक समझते हैं। डेफिनेशन ठीक है, लेकिन डेफिनेशन का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, डेफिनेशन बताई। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज पर्सन टू पर्सन। रिपीट करें माइक पे कोई भी एक बच्चा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज सर, दैट फिर चेंज, आइएगा। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज पर्सन टू पर्सन। A characteristic that changes from person to person is a variable. अब इसका ना 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 अभी कंसेप्ट अच्छा समझते हैं। अब हमने ये रट ठीक। तो लिया कि पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक सिखाता हूँ। अगर आपने वो ट्रिक सीख ली तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या ये वेरिएबल है या नहीं। एनी क्वेश्चन विच हैव मोर देन वन एक्सपेक्टेड आंसर, कोई भी ऐसा सवाल जिसके एक्सपेक्टेड आंसर एक से ज्यादा है तो वो वेरिएबल है। मैं रिपीट करूं, कोई ठीक भी है सर। ऐसा सवाल जिसके एक्सपेक्टेड आंसर एक से ज्यादा होगा एक से तो क्या ज्यादा होगा? तो क्या वेरिएबल, होगा? कौन सा आंसर? एक्सपेक्टेड आंसर। एक्सपेक्टेड आंसर। अच्छा ये डेफिनेशन बुक में नहीं दी हुई, ये बेसिकली मैंने आपको एक चीट बताई है, एक 2 नंबर तरीका बताया जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब कंसेप्ट समझते हैं। जेंडर, जेंडर में कितने आंसर एक्सपेक्टेड है? 2 आंसर्स हैं। आप मेल भी कह सकते हैं, फीमेल भी कह सकते हैं। मोर देन 1 है? जी बिल्कुल। यस सर। तो जेंडर वेरिएबल हुआ कांस्टेंट हुआ? वेरिएबल। अच्छा एज में एक्सपेक्टेड आंसर कितने हैं? इनफिनिट है एक्चुअली। इसे छोड़ें, मोर देन 1 है? मोर देन 1 है। यस सर। तो फिर एज क्या हुआ? वेरिएबल। वेरिएबल हुआ सर। फादर नेम, आप अली, उमर, इशफाक, गफूर कुछ भी कह सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड आंसर कितने हैं? मोर देन 1 सर। मोर देन 1। अब जानते हैं आप लोग गलती क्या कर रहे थे? आप एज को इसलिए वेरिएबल कह रहे थे क्योंकि आपको लगता है एज चेंज हो रही है, और आपने जेंडर को इसलिए कांस्टेंट कह दिया कि आप कह रहे थे कि मेरा जेंडर चेंज थोड़ी ना होगा, मेरा फादर नेम चेंज थोड़ी ना होगा। तो विद इन चेंज की बात नहीं हो रही, पर्सन टू पर्सन की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे उस्मान मोहम्मद नूरुद्दीन साहब, आपका फादर नेम क्या है? जी नूरुद्दीन। और अदील अशरफ साहब, आपका फादर नेम होगा अशरफ। तो चेंज हो गया नाम, आंसर चेंज हो जी गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब है वेरिएबल की डेफिनेशन हम देखेंगे पर्सन टू पर्सन चेंज होने के साथ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। एज Yes, इसलिए वेरिएबल है, आपकी एज कुछ और है, अदील की एज कुछ और है।
वेट इसलिए वेरिएबल है कि उस्मान साहब का वेट कुछ और है, अदील का वेट कुछ और है, तो पर्सन टू पर्सन देखा जाएगा। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। तो मदर नेम क्या होगा? वो भी मोर देन वन होगा सर। वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, चलें। अभी नेक्स्ट 5 मिनट तक उस्मान नूरुद्दीन साहब को बोलने दें, फिर मैं किसी और का माइक पे ले लूंगा, ठीक है? अभी सारे आंसर उस्मान नूरुद्दीन साहब को करने दें, बाकी जो आंसर देना चाह रहा है वो चैट में आंसर दे दें। चलो उस्मान नूरुद्दीन साहब आगे चलते हैं। हाँ, रिलीजन क्या ठीक है होगा? सर। जी, रिलीजन मतलब? रिलीजन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो वेरिएबल हुआ। ना, एक से ज्यादा नहीं, आप कहेंगे इसकी एक्सपेक्टेड आंसर एक से ज्यादा है। एक्सपेक्टेड वो मुस्लिम कह आंसर्स सकता है, हिंदू कह सकता है, जी। क्रिश्चियन कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो रिलीजन क्या होगा? एक्सपेक्टेड आंसर एक से ज्यादा, तो हैंस वेरिएबल। वेरिएबल। चलिए अब मैं इसको मुश्किल कर रहा हूँ, ठीक है? गौर से सुनिएगा। मुझे सीबीएम के अंदर एक रिसर्च करनी है, आईयूबीएम के अंदर। क्लियर हो गया? जी सर। मैं एक क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है? स्टूडेंट नेम जो सर है वेरिएबल हुआ, वेरिएबल चैट में है, आंसर आ जाए। वेरिएबल है हुआ। सर। ठीक है, हो गया वेरिएबल हुआ। हो गया। ठीक है, जेंडर क्या है? सर मोर देन वेरिएबल वन। होगा, मोर देन वेरिएबल वन हैंस वेरिएबल। जेंडर भी सर, वेरिएबल है। पर्सन टू आगे पर्सन तो चलते हैं। चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, वेरिएबल ही है, कांस्टेंट ही वेरिएबल। आगे चलें। कास्ट क्या हुआ? कास्ट वेरिएबल वेरिएबल हुआ वेरिएबल है, अगेन, मोर पर्सन देन टू वन पर्सन चेंज एक्सपेक्टेड हो रहा है। आंसर्स हैं। आगे यूनिवर्सिटी नेम क्या हुआ? वेरिएबल है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट ना हुआ ना ना, क्योंकि हम कांस्टेंट है ये सर। कांस्टेंट हुआ। क्लास, ये वेरिएबल नहीं हुआ। उसकी वजह ये, अगर मेरा रिस्पोंडेंट चेंज होगा, मैं किसी भी बच्चे को क्वेश्चन दूंगा, ओ हाँ, वो आईयूबीएम ही लिख के देगा। रिस्पोंडेंट जी चेंज होने से आंसर चेंज नहीं हो रहा, तो इस जी केस के अंदर यूनिवर्सिटी हो गया मेरा कांस्टेंट। ये बात समझ जी में आ गई? बिल्कुल। जी बिल्कुल। चलें यस सर इसको मुश्किल करने। डिपार्टमेंट नेम क्या होगा? वेरिएबल होगा क्योंकि आईबीएम के अंडर आ रहा है। वेरिएबल होगा। किस डिपार्टमेंट से Variable मोर है। देन वन क्लास आंसर है। में, अच्छा क्लास, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी 5 मिनट उस्मान नूरुद्दीन साहब को बोलने दें, फिर मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है? सबको 5-5 मिनट के लिए कर ओके दूंगा, सर। क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कौन बोल रहा है, कौन किसको आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। बात समझ रहे हैं? तो फिर हो नहीं पाएगा। जी उस्मान नूरुद्दीन साहब, जी सर, डिपार्टमेंट क्या होगा? वेरिएबल होगा सर क्योंकि आईबीएम के अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेड आंसर्स मोर देन वन है। परफेक्ट हो गया। चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ शॉपिंग मॉल में से, ठीक है? ठीक। स्टूडेंट नेम क्या है? जी सर, शॉपिंग मॉल के अंदर हाँ, स्टूडेंट नेम क्या है? वेरिएबल, कांस्टेंट? वेरिएबल हुआ, मोर देन वन हाँ, एक्सपेक्टेड रुके आंसर। बस रुके, मैं रीजन नहीं पूछ रहा। ठीक है, वेरिएबल हो। आगे चलें। जेंडर? अगेन मोर देन वन एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। आप बस वेरिएबल और कांस्टेंट में आंसर दें मुझे, वेरिएबल ठीक है? वेरिएबल वेरिएबल। रिलीजन? वेरिएबल हुआ सर। यूनिवर्सिटी नेम? यूनिवर्सिटी नेम भी वेरिएबल हुआ क्योंकि हम शॉपिंग सेंटर पे जी, कर रहे हैं। आप रुक जाएं, आप कंसेप्ट समझ गए। आपने सोचा यूनिवर्सिटी में जब मैं क्वेश्चन दूंगा, हो सकता है कोई इकरा लिख दे, हो सकता है कोई जैबिस लिख दे, हो सकता है कोई बहरिया लिख दे। एक्सपेक्टेड जी आंसर एक से ज्यादा है, इसका जी मतलब है आप रट्टा नहीं मार सकते क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। सिचुएशन बिल्कुल। चेंज होगी, आंसर चेंज होगा। पहली रिसर्च के अंदर जो चीज वेरिएबल थी वो दूसरी रिसर्च में आके कांस्टेंट हो गई है। यहाँ तक बात जी क्लियर हो बिल्कुल। गई? जी सर। तो कोई बच्चा ये रट्टा नहीं लगा सकता क्या वेरिएबल क्या कांस्टेंट। ऐसा पॉसिबल है कि जब मैं कोई आर्टिकल डाउनलोड करूं, जो चीज उसके लिए वेरिएबल हो सकता है मेरे लिए कांस्टेंट हो, जो चीज उसके लिए कांस्टेंट हो सकता है मेरे लिए वेरिएबल हो। ये बात समझ में आ जी गई? सर, बिल्कुल बिल्कुल इसको सर। और मुश्किल करूं? इसको और मुश्किल करूं? जी सर। ठीक है, कोई और बच्चा माइक पे आना चाह रहा है, हैंड रेज करे, फिर अगले क्वेश्चन आंसर मैं उससे पूछूं। जल्दी हैंड रेज करें। मुर्तजा साहब जल्दी माइक पे आ जाएं, बाकी सब म्यूट हो जाए भाई। मुर्तजा साहब को माइक पे आने दें। जी सर। अर्शद साहब मैं आपको नेक्स्ट ले लूंगा। मुर्तजा साहब स्टार्ट करते हैं। सीबीएम में जेंडर क्या था? वेरिएबल। ठीक है। डिपार्टमेंट नेम? वेरिएबल। यूनिवर्सिटी नेम? कांस्टेंट। चलें, अब मैं सीबीएम के बिजनेस डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहा हूँ। स्टार्ट करूं? ठीक है सर। स्टूडेंट नेम क्या है?
वेरिएबल जेंडर, वेरिएबल कास्ट, कास्ट भी वेरिएबल है, यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी नेम भी कांस्टेंट डिपार्टमेंट नेम। कांस्टेंट। जी, डिपार्टमेंट नेम वेरिएबल नहीं है, ये मोहम्मद रफीक ने मैं गलत आंसर दिया, कांस्टेंट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही कर रहा था, ठीक है। जी सर, प्रोग्राम, प्रोग्राम प्रोग्राम कांस्टेंट। वेरिएबल है ना, बीबीए का भी हो सकता है, एमबीए का भी हो सकता है, एमफिल का भी हो सकता है, जी पीएचडी का भी हो हाँ, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोग्राम में ऑप्शन एक से ज्यादा है ना। कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझाना जी चाह जी रहा हूँ? बिल्कुल सर, अगर समझ मैं गया। सिर्फ ये अगर मैं सिर्फ ये कहता एमबीए में रिसर्च कर रहा हूँ तो प्रोग्राम भी आपका कांस्टेंट हो जाता। फिर मैं आपसे पूछता मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट, तो वो वेरिएबल होता कि मॉर्निंग अलग है, सही, इवनिंग अलग है। ये बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। ठीक है, चलें। कोई और बच्चा माइक पे आना चाह रहा है वो हैंड रेज करे, अगले सवाल मैं उससे पूछूं। मोहम्मद एहसन खान साहब। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बुला लूंगा। एहसन खान साहब को आंसर देने दें। जी एहसन खान साहब माइक पे हैं आप? यस सर। मैं जिना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन में रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। स्टूडेंट नेम क्या होगा? सर वेरिएबल। जेंडर? वेरिएबल। क्यों भाई? सॉरी, कांस्टेंट होगा। इट्स कांस्टेंट। आप कभी जिना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन गए हैं? नहीं सर। नहीं गए? सर लेकिन कांस्टेंट होगा ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सारी फीमेल्स है ना, वहाँ पे तो मेल्स होगा ही नहीं। वो एक बच्चा चैट में लिख रहा है गेट के अंदर जाने नहीं देते। सही कहते हैं। वहाँ पे 28 डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो 20 जिना यूनिवर्सिटी बाहर से छोटी दिखती है, अंदर से बहुत बड़ी है। क्यों, मुझे पढ़ाना होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे 28 डिपार्टमेंट्स हैं और मतलब सब फीमेल फीमेल। तो पहली दफा तो जब कोई मेल जाए वो तो बकायदा डर जाता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, एक एलियन वाली फील आती है कि किसी और प्लेनेट में आ गया हूँ। तो इन शॉर्ट ये है कि वहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे रिस्पोंडेंट चेंज होगा तो आंसर चेंज। एहसन साहब बोले हैं? यस सर, जेंडर सेम है, कांस्टेंट है। नहीं, इसका आंसर आप ये दें कि आपका रिस्पोंडेंट चेंज होगा तो इससे आंसर चेंज नहीं होगा, इसलिए जेंडर कांस्टेंट था। ये बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गया। तो आपने कंसेप्ट ये सीखा कि रट्टा नहीं लगाया जा सकता, सिचुएशन चेंज होगी आंसर चेंज होगा। डन हो गया? यस सर। जी चलें। एक और था जिससे मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम आप आ जाएगा, वो कौन है? वो आ जाए माइक पे। सर मैं था। मैं कौन? सर आशर। अच्छा साहब आ जाए माइक पे। जी सर। मैं मक्का में एक रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। स्टूडेंट नेम क्या होगा? सर वेरिएबल होगा। जेंडर? सर वेरिएबल होगा। रिलीजन? कांस्टेंट। क्यों भाई? सॉरी सर। कांस्टेंट क्यों होगा? सर क्योंकि वहाँ पे आई गेस मक्का में सारे मुस्लिम्स होते हैं। नहीं, अशर को आंसर। इसकी वजह ये है कि मक्का में सवाए मुस्लिम के आपको कोई मिलेगा नहीं, वहाँ पे रिस्पोंडेंट चेंज होगा तो आंसर चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अब एक आदमी जिसको वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं सर पता ये वो कहेगा बाकी जब सबके मैंने माइक्स ऑन पाकिस्तान है, में। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चले, मैं बाकी सब अपने माइक म्यूट करें भाई। अब एक बच्चा जिसे वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं पता वो ये कहेगा कि पाकिस्तान में तो रिलीजन वेरिएबल था, ये मक्का में आके कांस्टेंट क्यों हो गया? लेकिन आपको तो समझ में आ जाएगा ना कि मक्का में आके कांस्टेंट क्यों हुआ। ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि वहां पे रिस्पोंडेंट चेंज होंगे तो आंसर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। यस सर। जिसका जो क्वेश्चन है चैट में क्वेश्चन पूछे, मैं चैट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। माइक पे सिर्फ वही रहे जिससे मैं क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा हूँ। चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना मैं इसको आगे लेके जाऊँ। इससे सब कुछ क्लियर है। ठीक है। नुसरत, आपने माइक हैंड रेज किया हुआ, आपने माइक पे आना चाह रहे हैं आप? जी सर, कैन यू हियर मी? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। सर कैन यू हियर मी? बहुत
बहुत बहुत बहुत कम है, थोड़ा लाउड हूँ। सर देन आई एम हैविंग इशू, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूंगी। चले बाकी सब थोड़ा म्यूट है, मैं थोड़ी बहुत सा गुजारा करता हूँ। जी नुसरत क्वेश्चन का आंसर दें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट बताएं। नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। कॉन्स्टेंट है अभी तो इमरान खान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मोदी। आपके इतने सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। खैर इसकी डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल मीन अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज पर्सन टू पर्सन था, अब हो गया प्लेस टू प्लेस। तो डेफिनेशन को बढ़ाएं। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई? जी सर। रिपीट करें। characteristics which change from person to person and place to place। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी का नाम बताएं। रुपीस। प्लीज अमेरिका की करेंसी का नाम बताएं। डॉलर। आंसर क्यों चेंज? आंसर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि प्लेस चेंज हो रही है। बाकी तमाम लोग अपना माइक म्यूट रखें। नुसरत बीबी, ये बात समझ में आ गई आपको? जी जी सर। पाकिस्तान के कैपिटल का नाम बताएं। सर इस्लामाबाद। इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। ये आंसर क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्लेस टू प्लेस इज कंट्री टू ये बात कंट्री। समझ। जी जी सर। तो देखें, या तो वो वेरिएबल होगा पर्सन टू पर्सन चेंज होने की वजह से, या तो वो वेरिएबल होगा प्लेस टू प्लेस चेंज होने की वजह से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। तो अगर कोई आपसे वेरिएबल की डेफिनेशन पूछेगा तो आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। इन दोनों में से कम कोई एक वजह होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जैसे मैं इकरा यूनिवर्सिटी की बात करूँ, कोई बंदा पूछे इकरा में कितने स्टूडेंट्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरिएबल है कांस्टेंट है, तो मैं कहूँगा वेरिएबल है। पूछें क्यों? कहूँगा मेन कैंपस में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कुछ और है, गुलशन कैंपस में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कुछ और है, तो प्लेस चेंज होने से आंसर चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वाला मसला नहीं बन रहा है, यहाँ पे प्लेस टू प्लेस वाला मसला बन रहा है। ये बात समझ में आ गई? चलें, आप माइक से चले जाएं, आप अपना माइक म्यूट करें और अगर कोई मैरिड आदमी है वो माइक पे आए, हैंड रेज करे, वो जो भी मैरिड है। कोई मैरिड है तो हैंड रेज करें। असद अहमद साहब माइक पे आ जाएं। असद अहमद साहब अगर माइक पे आ सकते तो आ जाएं। नहीं आना? अदील अशरफ साहब आप माइक पे आना चाहेंगे? हेलो। जी जी, असद साहब की आवाज आ गई। जी असद साहब। यस सर। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? सर मैरिड है। 10 साल पहले क्या था? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। 10 साल पहले क्या था? असद साहब के माइक में शायद प्रॉब्लम है। अदील साहब आप माइक पे आ जाएं। असद साहब आप माइक म्यूट कर दें, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही। अदील साहब आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? सर मैरिड। 10 साल पहले क्या था? अनमैरिड। तो इतना खुशी से क्यों बता रहे हैं अनमैरिड? अच्छा, ये आंसर क्यों चेंज हुआ है? उसकी वजह ये, इसकी डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो वेरिएबल की पूरी डेफिनेशन क्या हुई? रिपीट करें। characteristics that change from person to person, place to place and time to time। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं मुझे जरा, पाकिस्तान के सर? जी जी। इमरान खान। 3 साल पहले कौन था? 3 साल पहले नवाज शरीफ था ना? सर याद नहीं आ रहा। नवाज शरीफ था ना? नवाज शरीफ। ठीक है, तो ये आंसर क्यों चेंज हुआ है?
सर ये टाइम की वजह से चेंज हुआ है कि 3 साल पहले जो है वो नवाज शरीफ सही थे है, और अभी रुके जो है रुके वो रुके इमरान रुके, खान। ठीक है ठीक है। आपकी पर कोर्स फीस कितनी है? जी सर, पर कोर्स फीस कितनी है? 18,000 सर, 18,100। एक साल पहले कितनी थी? 17,100। ये आंसर क्यों चेंज हुआ? सर टाइम की वजह से, 1 साल पहले जो है वो जी 17,000 था और अब 18,000 हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसकी पूरी ऑफिशियल यस डेफिनेशन सर। आप क्या देंगे मुझे? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंज पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इन तीनों में से किसी एक वजह से भी वेरिएबल बन सकता है वो। अब मुझे आपकी मेथोडोलॉजी देखनी पड़ेगी, आप क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक वेरिएबल है इन्फ्लेशन। आपने कहा मैं पाकिस्तान से भी इन्फ्लेशन देखूंगा, इंडिया से भी इन्फ्लेशन देखूंगा, बांग्लादेश से भी इन्फ्लेशन देखूंगा। तो बताएं इस केस में क्या इन्फ्लेशन वेरिएबल है या नहीं है? सर वेरिएबल है। क्योंकि प्लेस टू प्लेस आंसर चेंज होगा। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कुछ और होगी, इंडिया में कुछ और होगी, बांग्लादेश में कुछ और होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यस सर। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन देखनी है, इमरान खान के दौर में क्या थी, नवाज शरीफ के दौर में क्या थी, जरदारी के दौर में क्या थी, क्या अब इन्फ्लेशन वेरिएबल है या नहीं है? सर अब भी है सर, क्योंकि टाइम हाँ, टाइम फैक्टर आ रहा है अब इसके अंदर। टाइम टू टाइम की वजह से आ रही है। ये बात समझ में आ गई? तो पहली एग्जांपल के अंदर यस प्लेस सर। टू प्लेस की वजह से वेरिएबल थी, दूसरी एग्जांपल की वजह में टाइम टू टाइम की वजह से वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनी? अ कैरेक्टरिस्टिक दैट डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यस सर। तो वेरिएबल क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं इसको मुश्किल करूं? यस सर क्लियर है। अब चलें, आप अपना माइक म्यूट करें और जिस स्टूडेंट को लगता है उसको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया है वो हैंड रेज करें, ताकि मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊं और थोड़े मुश्किल लेवल पे लेके जाऊं उसको। आशर जी, जी आशर जी सर, आपको सब क्लियर है? अब सर वेरिएबल और कांस्टेंट तो क्लियर हो गया। एक सेकंड, मोहम्मद हबीब साहब अभी तक माइक पे नहीं है, पहले मोहम्मद हबीब को मौका दे दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह बुलाता हूँ। जी मोहम्मद हबीब साहब, आप माइक पे आ जाएं। मोहम्मद हबीब साहब ने डिच कर दिया है। चलें आशा साहब जी सर। दोबारा आप आ जाएं। जी सर। आगे चले मोहम्मद हबीब साहब, चलें स्टार्ट करते हैं। आपको सब कुछ क्लियर है? जी सर। मुझे एग्जांपल दें। माने पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है 30%, इंडिया की इन्फ्लेशन भी 30% है और बांग्लादेश की इन्फ्लेशन भी 30% है। मुझे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों की इन्फ्लेशन मालूम करनी थी। तो बताएं इन्फ्लेशन यहाँ पे वेरिएबल है कांस्टेंट है? सर वेरिएबल होगी ना। क्यों वेरिएबल क्यों, जब तीनों की 30% है? सर सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट सर एक तो जी एक से जी, ज्यादा ये हो सकते हैं और यही प्लेस। ना 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 ना, इसका आंसर आपने ठीक दिया। एक्सपेक्टेड था कि सेम ना हो, हमने एक्सपेक्टेड आंसर देखना है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। इससे मुश्किल करता हूँ। माने सीबीएम की क्लास के अंदर 50 लड़के हैं, 50 के 50 मेल है, तो बताएं क्या मैं जेंडर का सवाल पूछूंगा नहीं पूछूंगा? जेंडर वेरिएबल हुआ कांस्टेंट हुआ? सर वेरिएबल हुआ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सीबीएम की सर क्लास में फीमेल भी पॉसिबल थी, नहीं यस है सर। वो अलग बात है। एक्सपेक्टेड यस सर। आंसर में फीमेल भी हो सकता था, फीमेल नहीं है वो अलग बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। क्लास जिस बच्चे के बैकग्राउंड में शोर हो वो मुझे बता दिया करे, ताकि मैं उसको माइक पे ना लाया करूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी फिर। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे हो सकता है आपको किसी से शोर सुनाई दे। तो हैंड रेज वही बच्चे करे जिनके बैकग्राउंड में शोर नहीं है, ठीक है? ठीक है, यस सर। बाकी लोग माइक, हर कोई माइक म्यूट करे भाई। तो मैं भी ऑफ कर दूं? सारे म्यूट करें, फिर मैं अशर का माइक अनम्यूट करने को बोलता हूँ। सारे माइक म्यूट करें। जी अशर साहब, आप माइक पे आए। सर अच्छा साहब, क्लास में 50 बच्चे थे, 50 के 50 मेल थे, फिर भी जेंडर वेरिएबल कैसे हो गया? सर बिकॉज अगर हम सीबीएम की बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड आंसर 2 हो सकते हैं, मेल और फीमेल, तो जी इसीलिए परफेक्ट हो गया। सर वो अब आपने ये आंसर याद क्यों करना है?
माने आपने डेटा कलेक्ट किया, 50 के 50 मेल आ गए। अब आपका सुपरवाइजर एग्जामिनर में आपसे कहता है कि आपके तो 50 के 50 मेल थे, ये तो कांस्टेंट है, तो आपने जेंडर पूछा क्यों? क्या आपको नहीं पता क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पूछे जाते हैं? आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा जिसमें 50 के 50 मेल आ गए? तो आपका आंसर होगा कि भाई वेरिएबल और कांस्टेंट डिसाइड किया जाता है डेटा कलेक्शन से पहले, क्वेश्चन ये फिल करवाने से पहले। तो क्वेश्चन ये फिल करवाने से पहले मुझे थोड़ी ना पता था सबके सब मेल आ जाएंगे। सीबीएम से डेटा फिल करवाना था, मेल और फीमेल दोनों एक्सपेक्टेड थे, तभी मैंने पूछा। ये लॉजिक समझ में आ गई? मिसाल के तौर पे मुझे आपकी क्लास में तमाम बच्चों का रिलीजन नहीं पता, तो क्या मैं रिलीजन पूछूंगा? नहीं पूछूंगा, सर आप पूछेंगे? क्योंकि रिलीजन वेरिएबल है। ठीक है, इमेजिन करें सब के सब मुस्लिम हैं। अब कल को अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाए कि इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, सब ने मुस्लिम का, तो आपने पूछा क्यों? तो मेरा आंसर क्या होगा? बिकॉज सर एक्सपेक्टेड था कि दूसरे रिलीजन के लोग भी हो जी सकते हैं। जी जी जी। तो आप उनसे कहेंगे डेटा कलेक्शन के बाद पता चला ना आपको कि सब के सब मुस्लिम है, पहले तो थोड़ी ना पता था। पहले से पता होता तो फिर थोड़ी ना फिर तो कौन, जैसे मक्का में मुझे पहले से पता है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं मिलने वाला, जिना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन में मुझे पहले से पता है कि कोई मेल नहीं मिलने वाला, तभी मैंने वहां पे एक्सपेक्टेड का वर्ड यूज किया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर, वो तो आपका प्राइमरी डेटा रिसर्च थी तो आपको पता लग गया उससे। नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी पे भी नहीं जा रहा, वो अलग बहस है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड था कि आंसर चेंज आ सकता है, तो हम उसको वेरिएबल के तौर पे मानेंगे। मिसाल के तौर पे आज टेम्परेचर 25 है, आप कल दोबारा देखेंगे टेम्परेचर? सर बिल्कुल देखेंगे। टेम्परेचर वेरिएबल है ना, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता है, राइट? यस सर। आज 25 था, कल देखेंगे? यस सर देखेंगे। कल भी 25 था, अगले दिन देखेंगे? सर वो भले 30 दिन 25 आता रहे लेकिन मैं देखता रहूंगा क्योंकि वो वेरिएबल। क्यों? उसकी वजह है सर आप बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेड है आज कुछ और हो, एक्सपेक्टेड है आज कुछ और हो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया ना आपको? क्योंकि लोग यस कहते सर। हैं जब 25 आ रहा है तो हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भाई एक्सपेक्टेड है कि आंसर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको पहला रूल क्या बताया था? रिसर्च ऑलवेज कंडक्ट ऑन वेरिएबल। हम क्वेश्चन पूछते ही तब है जब एक्सपेक्टेड आंसर एक से ज्यादा हो। जब एक्सपेक्टेड आंसर एक ही होगा तो हम पूछेंगे नहीं। मिसाल के तौर पे आईयूबीएम में कितने कैफे हैं? सर आई गेस 2 हैं, मुझे नहीं पता। अगर आपने अपने फ्रेंड से पूछा कहाँ हूँ, उसने कहा कैफे में, तो आपका अगला सवाल कौन सा होगा? कौन से कैफे में? क्योंकि ये वेरिएबल है। एक होता तो आप पूछते क्या? नहीं सर। आप मैरिड है सिंगल है? सर मैं सिंगल हूँ। मान लें आप मैरिड है, ठीक है, आपकी एक शादी ठीक है हुई है। सर। चलिए जब एज्यूम करना है तो अच्छा एज्यूम करता हूँ आपकी 2 शादियां हुई है, ठीक है। ठीक है तो सर। मैं आपसे पूछूं आपकी वाइफ कहाँ है, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा, आप पूछेंगे ना कौन सी वाली? बिल्कुल सर। क्यों? बिकॉज 2 है ना। हाँ, वेरिएबल है, एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा गाड़ी है। अब मैं यस पूछूं सर। किस पे गए हुए? कार पे गए हुए, कौन सी वाली? अब जिसके पास एक ही कार है उससे तो मैं रिसर्च करूंगा ही नहीं, मेरी रिसर्च होगी नहीं, मैं पूछूंगा ही नहीं। मुझे पता है एक ही गाड़ी है तो कौन सी वाली से क्या मतलब है। बात समझ रहे हैं? एक ही शॉप है तो कौन सी वाली शॉप से क्या मतलब है। तो मैं रिसर्च करना कब स्टार्ट करता हूँ, मैं क्वेश्चन करना कब स्टार्ट करता हूँ? जब वो वेरिएबल हो, और वेरिएबल तब जब एक से ज्यादा हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। ठीक है, अब इस बहस पे चलते हैं। रिसर्च की सर एक डेफिनेशन क्वेश्चन है सर। किन का क्वेश्चन है? सर मेरा अभी जी हबीब साहब। सर जैसे आपने कहा कि लेट्स से एक ही गाड़ी है तो वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। एक्सपेक्टेड राइट। आंसर अगर एक होगा तो कांस्टेंट होगा, अच्छा एक्सपेक्टेड ठीक है सर, आंसर ठीक अगर एक से ज्यादा है तो वेरिएबल है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्लास आगे चलते हैं, इसको मैं और थोड़ा मुश्किल करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया वेरिएबल और कांस्टेंट की बहस तक। रिसर्च, री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सर्च का मतलब है टू फाइंड आउट। तो नॉर्मली स्टूडेंट एक कंसेप्ट पूछता है कि जब एक चीज मुझे मिल गई है तो मैं उसको बार बार क्यों ढूंढ रहा हूँ, मेरा दिमाग इतना क्यों खराब है कि एक चीज मिलने के बाद दोबारा से सर्च कर रहा हूँ। उसकी वजह समझ में आ गई? जी सर। उसकी वजह ये है वो यस सर। वेरिएबल है, वो चेंज हो जाता है। अभी उसका आंसर कुछ और है, कल कुछ और होगा।
मैंने कराची की पॉपुलेशन मालूम की, 6 महीने बाद मुझे दोबारा मालूम करनी पड़ेगी, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मुसलसल चेंज हो रही है। क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है भाई। ये जी बात समझ में आ गई? जी किससे सर। वो वेरिएबल है? तो ये डेफिनेशन याद हो गया, कैरेक्टरिस्टिक दैट चेंज पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। जी सर, क्लियर। अब माने कि मैं 2 बच्चों को थीसिस सुपरवाइज कर रहा हूँ। पहला बच्चा मेरे पास क्वेश्चन है लेके आया, मैंने उससे कहा क्वेश्चन है कैसे फिल कराओगे? उसने कहा सर शॉपिंग मॉल में से फिल करवाऊंगा। तो मैंने कहा तुमने सिटी नेम क्यों पूछा हुआ है? भाई सिटी नेम तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। उसने सिटी नेम बाहर निकाल दिया। मेरे पास दूसरा बच्चा आया, मैंने कहा तुम क्वेश्चन है कैसे फिल करवाओगे? उसने कहा मैं गूगल डॉक पर डॉक्यूमेंट बना के इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो मैं उससे कहूंगा भाई सिटी नेम डालो, सिटी नेम तो वेरिएबल है। जब वो दोनों बच्चे आपस में मिलेंगे तो डिस्कस कर रहे होंगे हमारा सुपरवाइजर नालायक है, डफर है, किसी को कहता है सिटी नेम कांस्टेंट है, किसी को कहता है सिटी नेम वेरिएबल है। लेकिन आपको लॉजिक समझ में आ गई? तो उसको मैंने कांस्टेंट क्यों कहा, उसको मैंने वेरिएबल क्यों कहा? जी सर, आ गई। क्लास बाकी सबको भी समझ में आ गई ना कि उसको कांस्टेंट क्यों कहा, उसको वेरिएबल क्यों कहा? जी सर, बिल्कुल। अब आप लोग रिसर्च कब करते हैं, मेहनत कब करते हैं? जब क्या हो, देखिए अक्सर घरों में माहौल होता है। अगर आपको याद हो ना, तो बचपन में आप अपनी अम्मी से कोई चीज पूछते थे, क्योंकि आपको था ये वेरिएबल है, अम्मी हाँ भी बोल सकती है ना भी बोल सकती है। तो अक्सर घरों में होता है, हम कहते हैं अब्बा से पूछो, कहते हैं पूछना ही नहीं है, फायदा ही नहीं है, छोड़ो। क्यों नहीं पूछते, वजह क्या है? क्योंकि नाम में जवाब मिलेगा हमेशा। आपको पता है कांस्टेंट है, तो आपको पता है एक ही आंसर, आपको तो छोड़ो भाई, फायदा ही नहीं है। आप लोग कोशिश नहीं करते, सवाल ही नहीं डालते, उसकी वजह आप कहते कांस्टेंट है, बस एक ही है ना, मुझे छोड़ो। ठीक है जी, वास्ते साहब अब्बा नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं। कौन बच्चा माइक पे आना चाह रहा है? अगला बच्चा सेलेक्ट करते हो, फिर अगले क्वेश्चन आंसर सेशन उसके साथ करते हैं। कोई बच्चे हैंड रेस करे जो माइक पे आना चाह रहा है? नहीं, अब तक नहीं आया। एहसन खान साहब तो आई थिंक आ चुके हैं। कोई ऐसा बच्चा जो माइक पे अब तक नहीं आया और माइक पे आना चाह रहा है? मोहम्मद हबीब साहब आप आ तो गए माइक पे। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि माइक पे अब तक नहीं आया? सर आप खुद कॉल कर लें शायद। वो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ ये चैरल मार्टिन माइक पे आ सकते नहीं आ सकते? यस सर। चलें, आपका फर्स्ट नेम आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? शेरिल। चलें ठीक है। आप घर जाते ही पहला क्वेश्चन क्या पूछती हैं? घर बोले, घर पहुंचते ही आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? जी जी, अम्मी से क्या पूछते हैं? खाने में क्या पकाया? परफेक्ट है। खाने में क्या आप पकाया? घर जाते, ठीक है, आप ये इसलिए पूछती हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। आप घर जाके रोज पूछे मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं किस दिन पैदा हुई थी, क्या आप ये पूछ सकते हैं रोज? नहीं, ये कांस्टेंट है। इसका एक्सपेक्टेड आंसर चेंज नहीं होगा। खाने में क्या पका है ये आप क्यों पूछती हैं? इट्स वेरिएबल। ये वेरिएबल है। अगर आपके घर हर रोज एक ही चीज पकना शुरू हो जाए, आप पूछना ही बंद कर दें। मिसाल के तौर पे एक चीज है स्टूडेंट बिरयानी, आपने नाम सुना हुआ है? सॉरी, स्टूडेंट बिरयानी का नाम, आपने स्टूडेंट बिरयानी का नाम सुना है? जी जी। आज से 15 साल पहले स्टूडेंट बिरयानी पे जाके कोई ये नहीं पूछता था कि बताओ मेन्यू में क्या है। क्यों नहीं पूछते थे, वजह बताएं। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बिरयानी ही होती थी। टेक्निकल आंसर ये कांस्टेंट था ना, एक ही ऑप्शन था ना, बात समझ रहे हैं? जी। अब क्यों पूछते हैं मेन्यू में क्या है, वजह क्या है? अभी वहाँ पे और भी वैरायटीज हैं, मेन्यू में काफी चीजें हैं। तो अगर आपके घर रोज एक, ठीक है, आपके घर रोज एक ही चीज बनना शुरू हो जाए तो आप भी पूछना बंद कर दें, आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाए। ये बात समझ रहे हैं? इसलिए हमने कहा था कि रिसर्च ऑलवेज कंडक्ट ऑन वेरिएबल, हम हमेशा वेरिएबल पे करेंगे। चलें एक मुश्किल क्वेश्चन। एक कार 100 की स्पीड पे आके दीवार पे लगी, ठीक है, डेंट आएगा नहीं, ये वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल। दीवार पे लगेगी 100 की स्पीड पे ना, कैसी बात है कि मल्टी फॉर्म पे नहीं लग रही, दीवार पे लगेगी। एक ही ऑप्शन है, डेंट आएगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं डेंट ना आए।
कितना डेंट आएगा, ये क्या है? वेरिएबल। ये बात समझ में आई आपको? जी। डेंट आएगा डेंट नहीं आएगा ये अलग सवाल है, कितना डेंट आएगा ये अलग सवाल है। ये बात समझ में आ गई? जी। ये बाकियों को क्लियर है? जी सर। यस सर। जी सर किसने कहा? उस्मान नूरुद्दीन सर। उस्मान नूरुद्दीन साहब आप फेल होंगे, ये बात कांस्टेंट है। कितने नंबर से फेल होंगे, ये क्या है? ये वेरिएबल है। हाँ ये वेरिएबल है। मैं उल्टा भी कह सकता था, आप पास होंगे, ये बात फिक्स है, ये बात कांस्टेंट है। आपका ग्रेड क्या आएगा, ये वेरिएबल है। ये जी बात समझ में सर। हो गई? जी जी सर। अक्सर घरों में भी माहौल होता है, आप लेट जाएं, आप कहते हैं अब्बा ने बेइज्जती करनी है, ये तो कंफर्म है, ये तो कांस्टेंट है, कितनी करनी है, ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल है। ठीक है, तो जी आपको सर। कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल, इसको और मुश्किल जी करता सर। रहूं? और मुश्किल करते रहे सर आप। चलें, चलिए आप माइक पे हैं या जा चुकी हैं? जी माइक पे होता है। फेवरेट कलर क्या होगा? ब्लैक। अच्छा सर आप मेरा पूछ रहे हैं? मुझे आपको सूट गिफ्ट करना है, वेरिएबल है कांस्टेंट है? हेलो, मैंने आपसे पूछा फेवरेट कलर वेरिएबल है कांस्टेंट है? सर वेरिएबल चेंज होता रहेगा। जी उस्मान साहब आपका भी आंसर गलत है, असलान का भी आंसर गलत है, हिरा का भी आंसर गलत है। उसकी वजह क्या है? किसी का फेवरेट कलर कुछ और होगा, किसी का फेवरेट कलर कुछ और होगा, ये आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। एक्सपेक्टेड आंसर एक से ज्यादा है। जब मैं किसी से पूछूंगा आपका फेवरेट कलर क्या है, तो वो येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट कुछ भी कह सकता है। तो जब एक्सपेक्टेड आंसर एक से ज्यादा, तो फिर ये वेरिएबल हो गया ना? सर मेरा इस पे मेरे जहन में ये था कि चूंकि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है। यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, हमारा लेक्चर ही यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि विद इन जी चेंज जी की बात नहीं हो रही। इसका तो फिर सही। जेंडर भी कांस्टेंट हुआ, क्योंकि किसी का जेंडर चेंज नहीं होगा। जी 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 इसका बिल्कुल फादर सॉरी। नेम भी कांस्टेंट सही हुआ। सही 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 ठीक है सर यही समझ कंसेप्ट तो मुझे चेंज करना था। ये पिछले गया। एक जी घंटे से हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं सोचना। ठीक है सर, आगे समझ में। ठीक है, तो जब मैं आपसे पूछूं फेवरेट कलर क्या है, तो मतलब ये कि वेरिएबल है कांस्टेंट, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे उन्होंने ब्लैक कह दिया है। चलें आगे चलते हैं, और मुश्किल करें, काफी है। क्लास और मुश्किल करें, काफी है। चलें अब मैं और सीखने को मिलेगा सर। चलें IUBM में रिसर्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट नेम क्या होगा? चैट में लिखते हैं, वेरिएबल हो गया। ठीक है, हाँ लोकेशन, लोकेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप किसी से भी पूछेंगे सेम आंसर देगा। ठीक है, डिग्री नेम, डिग्री नेम वेरिएबल होगा। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ गई है। तो जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हर बच्चे की रिसर्च मेथोडोलॉजी डिफरेंट होगी। किसी के लिए कोई चीज वेरिएबल है, किसी के लिए कोई चीज कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं रिपीट कर दूं, आप लोग रट्टा नहीं मार सकते कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। कोई भी इंसान रट्टा नहीं मार सकता। सिचुएशन चेंज होगी, आंसर चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लास वेरिएबल क्लियर हो गया ना? यस सर। जी जी सर क्लियर हो गया। आगे मूव करें। जी बिल्कुल। वेरिएबल का रिवर्स हमने अच्छा मुझे एक नया टॉपिक करवाना है, टाइप ऑफ वेरिएबल वगैरह। वो नई वीडियो बनाऊं, नई मीटिंग स्टार्ट करूं? जी सर कर दीजिए। चले मैं मीटिंग एंड करके फिर न्यू मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि उसकी भी न्यू वीडियो बन सके। ठीक है, ओके।